हेलो व्यूवर्स, नमस्कार। मैं हूँ रोशनी। वेलकम टू माय चैनल इवॉल्व ओपिनियन। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे एंड थैंक यू टू ऑल माय सब्सक्राइबर फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। आप लोग का इस तरीके का स्नेह मुझे मिल रहा है, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। चलिए, आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वह है प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन मनोविज्ञान की भाषा में देखें तो इसे स्थिरता कहते हैं। प्रो मीन्स फॉरवर्ड एंड कास्टिनम मीन्स होता है टुमारो। टुमारो यानी कल पे चले जाना। अगर हम इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में देखते हैं तो प्रोकास्टिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को टालना, किसी बात को टालना या कुछ करने से टालना। प्रोकास्टिनेशन को स्पष्ट रूप से उदाहरण में देखते हैं, जैसे स्टूडेंट हो गया जिसे कि असाइनमेंट दिया गया है, कोई प्रोजेक्ट वर्क बनाने दिया गया है कॉलेज के स्टूडेंट को, बॉस ने कुछ प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दिया है एम्प्लॉयज़ को, उसे पेपर लाना है, उससे रिलेटेड उसको रिसोर्सेस इकट्ठा करने हैं, हो सकता है उसे कुछ प्रिंट आउट्स निकालने हैं, उससे रिलेटेड जो भी रिसोर्सेस इकट्ठे करने और फिर लिखने के लिए बैठना है, तो ये सारे काम करने होंगे। और एक स्टूडेंट जो है वो सारे काम करता है। वही दूसरी तरफ एक स्टूडेंट है जो कहता है अरे मुझे पेपर लेने जाना पड़ेगा, मुझे प्रिंट आउट निकालने जाना पड़ेगा, इतने धूप में कौन जाएगा, पापा आएंगे तो मैं उनसे कह दूंगा, ये लिखते बैठूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, मैं दूसरा कुछ कर लेता हूँ या फिर इसको मैं बाद में करता हूँ। तो ऐसे ही एम्प्लॉयज़ भी जब तक बॉस डेडलाइन नहीं देते या इस तारीख को प्रेजेंटेशन है या फिर प्रोजेक्ट वर्क के लिए कॉलेज के स्टूडेंट को जब तक डेडलाइन नहीं दिया कि आपको 20 तारीख को या फला डेट को सबमिट करना है, तब तक वो 11th आवर आने तक काम नहीं करते और दूसरी चीज़ों पे इन्वॉल्व रहते और सोचते हैं कि हम इसको बाद में करेंगे। ऐसे ही घर पे आप देखोगे कि बीवी ने सब्जी लाने के लिए हस्बैंड को बोला है या फिर कुछ इस तरह की घरेलू चीज़ें होती है जो जिसमें कुछ चीज़ें तुरंत करनी होती है, तो वो कहते हैं कि बाद में करेंगे, देख लेंगे, जब टाइम आएगा तब करेंगे, अभी क्या ज़रूरत है, थोड़ी देर बाद करेंगे, बाद में लाता हूँ, बाद में करता हूँ, बाद में करेंगे। जो ये सारे जो शब्द है, इसका मतलब ये है कि हम सीधी सी बात है ये टालने का काम कर रहे हैं, हम चीज़ों को आगे धकेल रहे हैं, हम अगले समय के लिए उसको छोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे लोग आलसी हैं। प्रोकास्टिनेशन का मतलब ये नहीं होता कि आलसी होते हैं। यहाँ पे एक स्टूडेंट जो है वो, उसे कुछ काम मिला है, टास्क मिला है, असाइनमेंट मिला है, वो उसके लिए एफ़र्ट करना शुरू कर रहा है और एक स्टूडेंट जो है वो उसके लिए एफ़र्ट नहीं करता है। मतलब यहाँ पे इंटेंशन तो सभी के हैं, सभी कह रहे हैं हम करेंगे, कर रहे हैं, डेडलाइन आएगा तब करेंगे, या इंटेंशन है बट एक्शन नहीं होता है, इंटेंशन है बट अप्रोप्रिएट एक्शन उस समय नहीं होता है, उसे कहते हैं हम प्रोकास्टिनेशन। इट्स अ गैप बिटवीन इंटेंशन एंड अप्रोप्रिएट एक्शन। इंटेंशन एंड एक्शन के बीच का जो गैप है उसे हम प्रोकास्टिनेशन कहेंगे। तो इसके कारण क्या होते हैं? तो डेफिनेटली उनको उस चीज़ का ज्ञान नहीं होता या नॉलेज नहीं होता, इस वजह से वो टालते हैं और चाहते हैं कि उनके कामों को कोई दूसरा करके दे। वो खुद नहीं करते और दूसरों के लिए वेट करते हैं कि वो उनका काम करके दे। तो लैक ऑफ नॉलेज एक कारण होता है। दूसरा ये होता है कि कोई टास्क या गोल को वो इम्पॉर्टेंट नहीं समझते या वैल्यूबल नहीं समझते, इसलिए वो उसको धकेलते रहते हैं। तीसरी बात, बिकॉज ऑफ जस्ट फियर ऑफ फेलियर वो चीज़ों को टालने की कोशिश करते हैं। मैं कर नहीं पाऊँगा, मुझसे नहीं होगा, उस दिए हुए टास्क को पीछे पीछे करते रहते हैं। नेक्स्ट इज़ फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, कि मुझे कोई क्या बोलेगा अगर मैं ये काम करता हूँ या ये बात पूछता हूँ, जब मैं बात करूँगा तो पता नहीं वो मुझे क्या बोलेंगे, मुझे धुतकार देंगे या फिर मुझे क्रिटिसाइज़ करें, तुम्हें तो आता ही नहीं, तुमको तो कुछ होता ही नहीं है। इस तरीके से ये सोच कर ही वो उस काम को नहीं करते और पीछे धकेलते जाते, वो काम वैसे, वो टास्क वैसे के वैसे ही पड़ा रहता है। नेक्स्ट इज़ पीपल डू प्रोकास्टिनेट बिकॉज दैट इज़ नॉट गिविंग देम प्लेजर। वो काम करने में उनको प्लेजर नहीं मिल रहा है, उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो इसलिए वो टालने का काम करते हैं। समटाइम्स कुछ लोग चालाक भी होते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम हमेशा अग्रसर रहेंगे काम करने को लेकर तो हमें ही हर बार रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करने के लिए भी टास्क नहीं लेते या फिर उसको पीछे धकेलते रहते। नेक्स्ट इज़ सिक्योरिटी। इट इज़ एप्लीकेबल टू एनीवन। अगर उनको कोई छत्र छाया दे देता है कि ठीक है ना, हो जाएगा, मैं देख लूँगा, मैं संभाल लूँगा, मैं कर लूँगा, तो फिर वो उस काम को करने के लिए, वो बच्चा है या कोई व्यक्ति है, वो रिलैक्स हो जाता है। जैसे सिक्योरिटी मिला तो वो एक तरह से रिलैक्स हो गया, यानी उस काम को वो आगे बढ़ा देता, उस काम को वो खुद नहीं करता, उस काम को वो करने में टाल देता। काम को इफ़िशिएंटली करने में डिस्ट्रैक्शन जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वो मीडिया रोल प्ले करता है। जैसे सोशल मीडिया है, जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है, आप अननेसेसरी अनप्रोडक्टिव वे में उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, जो जिसका कोई भी आपको एक्चुअल कोई आउटकम नहीं मिलता है। सो वो एक बहुत बड़ा जो टाइम आपका ले लेता है और जो भी आपके गोल सेट है या जो आपने काम
सोच के रखा है या फिर आपको जो दिया गया वो आप करने में पीछे पीछे टालते रहते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ आपके लो सेल्फ एस्टीम और लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से आप इनिशिएट नहीं करते हैं और वो चीज़ आपसे वो पीछे पीछे होती जाती है। पापा से पैसे मांगने जा रहे हैं पॉकेट मनी के लिए, मम्मी से पिकनिक के लिए जाने की बात कर रहे हैं, तो जब आप इस तरह की कोई चीज़ें करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से या फिर आपका खुद सेल्फ एस्टीम कम होने की वजह से आप इसे उधेड़-बुन में ही लगे रह जाते हैं और वो काम पीछे चला जाता है। अब आप देखोगे इस वजह से बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब वो इफ़ेक्ट्स वर्क प्लेस पे कह लीजिए या जहाँ पे भी हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देख लीजिए कि हमारी क्वालिटी ऑफ वर्क गिर जाता है, इफ़िशिएंसी घट जाती है, जिस पेस में काम करना चाहिए वो पेस हमारा लो हो जाता है, जिस पेस में उस चीज़ को अचीव करना चाहिए वो हम काम अचीव नहीं कर पाते। 11th आवर में हम काम कर रहे हैं, इस वजह से उस काम की क्वालिटी या क्वांटिटी घट जाती है, वो एफिशिएंसी नहीं रहती है। उन्हें कहीं लगेगा कि यार ये काम और अच्छे से कर सकते थे। जब क्राइसिस का सिचुएशन आता है और जब हम 11th आवर पे या डेडलाइन के समय काम करते हैं तो हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क इफेक्ट होता है, स्वाभाविक सी बात है। हम अच्छे से एवरेज में आ जाते हैं और एवरेज से हम नॉन परफॉर्मिंग जोन में या कैटेगरी में पहुंच जाते हैं। तो अब आप खुद ही सोच लीजिए कि इन सब चीज़ों का इफेक्ट कैसे होता है। तो हाउ टू ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन, सबसे पहला तो है कि आप टू डू लिस्ट बनाइए। टू डू लिस्ट चाहे वो घर के कामों से रिलेटेड हो सकता है बाहर के कामों से, स्कूल कॉलेज आपके ऑफिस में या आप जहाँ भी कहीं इन्वॉल्व हैं वहाँ के चीज़ों को लेकर आप टू डू लिस्ट बनाइए। टाइम मैनेजमेंट करिए, जो भी आपको टास्क मिला है उसका मैपिंग करिए कि मुझे ये छोटे छोटे टास्क फटाफट करने। अनप्रोडक्टिव प्लेजर गिविंग ऑब्जेक्ट्स को या अनप्रोडक्टिव प्लेजर गिविंग चीज़ों से आप अवॉइड करिए जिससे आपका डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम बहुत सा समय अपना स्क्रीन टाइम में बिताते हैं, तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करके और ये सारी चीज़ें अपना कर आप अपने जो ये हैबिट है इसको इफ़ेक्टिव एफिशिएंट बना सकते हैं। जब हम ये सब चीज़ें नहीं करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाता है, हमारी एंग्जाइटी बढ़ जाती है, हमारा एस्टीम लो हो जाता है और हमारा एक जो इमेज है, रेपुटेशन है वो गिरने लगता है। कहीं ना कहीं फिर हमारा मोटिवेशन डाउन होने लगता है। तो ये कहीं ना लिंक होता है। दीस आर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस। जब हमें ये सब चीज़ें जब पता चल गई है और हम इसे रियलाइज़ भी करते हैं तो क्यों ना हम थोड़ी सी बातों को अपना कर अपने वर्क की इफ़िशिएंसी या हमारे कार्य करने की शैली को इफ़ेक्टिव करें, इफ़िशिएंट करें और प्रोडक्टिव करें। तो व्यूअर्स, जब हमें आज इसका डेफिनेशन पता चल गया, इसके कॉन्सिक्वेंसेस पता चल गए हैं, इसके कॉजेज़ पता चल गए हैं, रियलाइज़ भी करते हैं और हम सोचते भी किस पे काम करें लेकिन हम करते नहीं हैं, तो क्यों ना हम इसे अपने लाइफ में एक पॉजिटिव ढंग से, एक एफर्मेटिव, इफ़ेक्टिव और प्रोडक्टिव वे में अपनाएं और अपना जीवन शैली को उत्तम करने की कोशिश करें। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, जो कबीर का दोहा है, इसे अपनाइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैलेंज और एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।